जय हिंद, स्वागत है आपका। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अजय। तो देखिए, जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला होता है, 26 मासूमों की पॉइंट ब्लैंक पर रखकर जो है जान ले ली जाती है, उसका बदला अब भारत ने ले लिया है। जिस तरह से मिसाइल अटैक भारत करता है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 7 शहर 9 आतंकी ठिकानों को ढेर किया जाता है और उसका जवाब अब पाकिस्तान को मिल चुका है। बेशक, और इसमें जो सबसे ज्यादा दर्द से बिलबिला उठा है वो है मसूद अजहर, भारत का पुराना दुश्मन जो लगातार भारत पर घाव देने की कोशिश करता रहा है। तो हर उन आतंकी ठिकानों पर भारत ने सटीकता के साथ नपातुला प्रहार किया है, जहां से भारत के खिलाफ साजिशें बुनी गई, भारत के खिलाफ हमले किए गए। उन सभी आतंकी ठिकानों पर, जिसमें 4 जैश ए मोहम्मद के ठिकाने हैं, 3 लश्कर ए तैयबा के ठिकाने हैं और उसके अलावा तमाम आतंकियों के और मसूद अजहर के तो पूरे परिवार को ही मार डाला गया। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारत ने बदला ले लिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर यह बता दिया है कि हर बार आतंकवाद का जवाब पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर ऐसे ही दिया जाएगा। इस एयर स्ट्राइक के बाद हिंदुस्तान में भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, तो लोग इसे सही मायनों में पर्यटकों के साथ हुए बर्बरतापूर्ण हमले का इंसाफ भी बता रहे हैं। इसे पूरी कार्रवाई को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया गया, सबसे पहले इसे समझिए। ना भूले ना छोड़ा, पीओके नहीं, घर में घुस कर लिया बदला। आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर, सरप्राइज अटैक से दहला पाकिस्तान। पूरा भारत 7 मई को देश भर में होने वाली युद्ध मॉकड्रिल के इंतजार में था। पाकिस्तान भी भारत की हर कदम पर बारीकी से नजर रखे हुए था। सभी को 7 मई की सुबह का इंतजार था, लेकिन उससे पहले भारत की रणनीतिक चाल में पाकिस्तान ऐसा उलझा कि उसे ऑपरेशन सिंदूर की भनक तक नहीं लग पाई। पाकिस्तान कुछ समझ पाता, इतने में तो सेना का ऑपरेशन सिंदूर अपने अंजाम तक पहुंच गया था। चलिए अब आपको सिलसिलेवार पाकिस्तान पर हुई भारत की एयर स्ट्राइक की तस्वीर दिखाते हैं। रात 1:05 पर करीब 25 मिनट तक चले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को भारत ने नेस्ते नाबूद कर पहलगाम में हुए पर्यटकों पर आतंकी हमले का बदला ले लिया। पहलगाम आतंकियों को सबक, 9 आतंकी ठिकाने नेस्ते नाबूद। आधी रात को चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान समझ पाता, उससे पहले ही भारत आतंकियों को पनाह देने वाले ठिकानों को तबाह कर चुका था। अहले सुबह होने के साथ तबाह हुए ठिकानों की तस्वीरें भी सामने आने लगी। भारत की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पीओके में आतंकी ठिकानों को तबाह किया। यहीं से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी। सुबह हुई तो सेना ने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि ऑपरेशन सिंदूर को कैसे और कब अंजाम दिया गया। फिर विक्रम मिस्री और आर्मी कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी साझा की। इससे पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो भी प्ले किया गया। इसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई दिखाई गई। पीओजेके के टारगेट्स मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर ए तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार
विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तोयबा का बेस था जो राजौरी पुंछ में सक्रिय था। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच ऑपरेशन हुआ। 25 मिनट में पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट पहचाने गए, इन्हें तबाह कर दिया गया। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। सेना ने यहां तक कह दिया कि अगर अब पाकिस्तान आगे कोई हिमाकत करेगा तो उसका जवाब देने के लिए भारत तैयार है। It must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारत ने बदला ले लिया है। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ जवाब दिया है। इससे पाकिस्तान की भी सारी हेकड़ी निकल गई, लेकिन यह मसला यही खत्म नहीं होने वाला है। हो सकता है कि भारत के इस कदम का पाकिस्तान जवाब देने की कोशिश करे, मगर पाकिस्तान के हर बार का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तो देखिए, नया भारत है, ये जवाब भी देगा, बदला भी लेगा और आतंकी कमर भी तोड़ेगा। और वही हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, किस तरह से 9 आतंकी ठिकानों को ढेर किया गया। कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है और जैसा कि हम सुबह से कवरेज भी दिखा रहे हैं और ये भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से भारत जो है पूरी तरह से हर आफ्टर इफेक्ट के लिए तैयार है। बेशक भारत पूरी तरह से तैयार है। और किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, ऑपरेशन सिंदूर को, कैसे ये पूरी प्लानिंग हुई, किस तरीके से पाकिस्तान भी तैयार खड़ा था लेकिन फिर भी भारत ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और पाकिस्तान चू तक नहीं कर पाया। आइए समझते हैं इसको। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त में, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत है झा साहब आपका लाइव टाइम्स पर। जब से पहलगाम हुआ दोनों तरफ से तनातनी का दौर था। पाकिस्तान तो लोग हर रोज गिदड़ भभकियां दे रहा था कि भारत ने अगर कुछ किया तो हम पलटवार कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मिसाइल के बाद एक दूसरे के बाद मिसाइल फायर कर रहा था, लेकिन भारत ने कर दिया और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। आखिर ये हुआ कैसे? कैसे इस तरह की सरप्राइज अटैक को प्लान किया गया? देखिए, ये तो बहुत पुरानी कहावत है कि जो खाली ढोल है या खाली बर्तन है वो ज्यादा आवाज करता है, और पाकिस्तान भी यही कर रहा था। जिसको डर लगता है वो जोर से चिल्लाता है। तो जब से पहलगाम हुआ था उसके बाद से भारत ने तो कुछ ज्यादा नहीं कहा था। प्रधानमंत्री ने सिर्फ इतना कहा था, जिन लोगों ने ये हिमाकत की है उसके और उसके बैकर्स को हम नहीं छोड़ेंगे, बस इतना ही कहा था। न कहा था कि युद्ध होगा, न कहा था पाकिस्तान, और कुछ नहीं कहा था। लेकिन पाकिस्तान से वो सारी आवाजें आ रही थी जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। वो कहते ना, चोर के दाढ़ी में तिनका। देखिए, पाकिस्तान का जो स्टैब्लिशमेंट है, जो स्टेट है, वो हमेशा टेरर्स का स्पॉन्सर रहा है, टेरर्स का सपोर्टर रहा है। हमारे यहाँ पे तो आर्म फोर्सेस के 3 ब्रांच हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। लेकिन पाकिस्तान में 4 ब्रांच हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जिहादी तंत्र। और वो जिहादी तंत्र जो है वो आईएसआई के अंदर में डायरेक्टली काम करता है। तो ये चीज हमें समझ के चलना होगा कि जब भी पाकिस्तान कंफर्टेबली, ये देख लीजिए कि पिछले इतने सालों से पाकिस्तान कंफर्टेबली क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि उसका जो वो जिहादी तंत्र है हमारे यहाँ आके उत्पात मचा के चला जाता था और हम लोग डांट देते थे, हम लोग कुछ को मार देते थे। और पाकिस्तान ने ये समझ लिया था, दे हैव टेकन फॉर ग्रांटेड, कि वो हर बार यहाँ से कुछ उत्पाद करके जाएंगे और इंडियन स्टेट उसके ऊपर में कुछ नहीं करेगी। ये तो कुछ नहीं करेगी की तो बात वो पुरानी सरकार में थी,
लेकिन जिसके बाद, जबकि उरी के बाद में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और पुलवामा के बाद में जो बालाकोट हुआ था, उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी ये एहसास किया हुआ उनको कि मोदी घुस के मारेगा। लेकिन फिर भी जब जब लास्ट बालाकोट हुआ था 2019 में, जी, फिर देख लीजिए धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ता गया और 2020 से ही फिर से भारतीय सेना पे या कश्मीर के हिंदुओं के ऊपर में, या फिर जम्मू के एरिया में जो पूंछ एरिया है, डोडा, कुपवाड़ा तो कश्मीर घाटी में है, तो इन सब पे फिर से अटैक शुरू हो गया। और मसला यहाँ तक पहुंच गया कि जो 2025 की जो अभी ये अटैक हुई है, इसके पहले भी बहुत सारे हुए हैं, मतलब कश्मीर घाटी में भी हुआ है लगातार। और और पिछले खास करके जब से इलेक्शन की शुरुआत हुई, इलेक्शन का पूरा प्रोसेस चला जम्मू कश्मीर में, उस दौरान बड़ी कोशिशें हुई आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की। हर रोज कहीं ना कहीं मुठभेड़ की तस्वीरें सामने आ रही थी। जहां साहब एक ये भी उसके बाद कल रात को जो स्ट्राइक हुआ है उसकी एक खास पहलू ये भी है कि पहली बार पाकिस्तान में सिर्फ पीओके नहीं बल्कि पाकिस्तान में घुस करके वहां पर डीप पाकिस्तान में जाकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, सीधे निशाने पर लिया गया है। चाहे वो हाफिज सईद का ठिकाना हो, वहां भी हमला किया गया है और कई जगहों पर डीप पाकिस्तान में। यह क्या बता रहा है? जी, इसी को मैं आपको हिंट दे रहा था कि उन्होंने दे हैड टेकन फॉर ग्रांटेड कि भारत कुछ नहीं करेगा, एक आध टेररिस्ट को मार देगा, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। और इसी मामले में जब किश्तवाड़ में 9 अप्रैल को अटैक हुआ था, या फिर कठुआ में 24 मार्च को अटैक हुआ था, सुंदरबानी में 11 फरवरी को हुआ था, आप पिछले साल के देख लीजिए अक्टूबर में कितने सारे अटैक हुए हैं, चाहे वो गुलमर्ग हो, चाहे गंदरबल हो, अनंतनाग हो। पिछले जुलाई में तो हद हो गई, कुपवाड़ा में इतने सारे अटैक हुए, पूंछ, देसा फॉरेस्ट, कठुआ, मतलब आप नाम लेते जाइए। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट हैड टेकन फॉर ग्रांटेड कि वो इस तरह की जिहादी अटैक आपके यहाँ करते जाएंगे और आप कुछ नहीं कीजिएगा, उनके कुछ लोगों को मार दीजिएगा तो मरने के लिए यहाँ पे आते हैं, जिससे कि उनको ऊपर में वो 72 हुर्रे उनको मिले, तो उसके लिए मत जाइए। तो ये उन्होंने ये मान लिया था। तो इसमें पाकिस्तान को ये एहसास कराना बहुत जरूरी था कि डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड, और आगे से अगर तुमने इस तरह का जिहादी अटैक माउंट किया तो तुमको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये एक मैसेज जाना था। और अभी जो आज रात में जो पिछली रात में जो अटैक हुआ है, इसमें 9 एस्टैब्लिशमेंट पे भारत ने अटैक करके यही बताया हुआ है कि डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड, अगर तुमने कोई ऐसी वारदात की तो इसकी भारी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। और इसमें सिर्फ लश्कर तौबा का एस्टैब्लिशमेंट नहीं है जिसने कि पहलगाम में अटैक किया था, इसमें जैशे मोहम्मद भी है, इसमें हुजूर मुजाहिदीन भी है। और आने वाले समय में मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर हरकतुल जिहाद का जो मुजफ्फराबाद का जो उसका कैंप है वो भी तहस नहस हो गया हो। तो ये सारे लोगों को इनकी कीमत जो चुकानी पड़ी है, ये मैसेज बड़ा हार्ड गया है कि आगे से अगर ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे। इसमें चाहे तुम न्यूक्लियर स्टेट हो ना हो, वो 22 तारीख से ही वो मतलब रैटल करते जा रहे हैं, हम तो न्यूक्लियर है हमारे पास में, गाजी है हमारे पास में, ब्ला ब्ला है हमारे पास में, ब्ला ब्ला है, वो करते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में आज कहा भी जा रहा है जहां साहब, पाकिस्तान में कहा जा रहा है, कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि क्या वो आधे किलो वाले न्यूक्लियर बॉम्ब को बेच करके आटा खरीद लिया, क्या कहां है अब तुम्हारा न्यूक्लियर बॉम्ब? तो इस तरह के मीम्स बहुत सारे बन रहे हैं पाकिस्तान के भीतर। लौटते हैं हम, रिया एक और रिपोर्ट के साथ तैयार हैं, उसको भी देखते हैं और फिर आपसे सवाल भी। और देखिए, पहलगाम हमले में आतंकियों ने छिपकर पर्यटकों पर वार किया, तो बदले में भारत ने पाकिस्तान को उसी के घर में घुसकर सबक भी सिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान से बदला तो लिया ही, लेकिन इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर ही आखिर क्यों रखा गया और इसके पीछे का मकसद क्या है, इसे भी जानना जरूरी है। रिपोर्ट देखिए। सुनी मांग का बदला, ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल 2025।
आतंकवाद के इतिहास में 22 अप्रैल का दिन भारत शायद कभी नहीं भुला पाएगा, क्योंकि ये वही काला दिन है जब आतंकियों ने पहलगाम में घूमने आए पर्यटकों को निशाना बनाया, नाम पूछा, धर्म पूछा और महिलाओं के सामने उनके पति को गोली मार दी। आतंकियों ने महिलाओं और बच्चों के सामने उनके सुहाग को गोली मार दी, जिसे वो तमाम महिलाएं ताउम्र नहीं भूल पाएंगी। ऑपरेशन सिंदूर। उन तमाम महिलाओं के सुहाग के लिए श्रद्धांजलि है जिनकी मांग से आतंकियों ने उनका सिंदूर ही पोंछ डाला था। मैं तो इस नाम से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ, बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट मैंने तो अपनी ज़िंदगी खो दी है एक, और अभी शायद किसी को नहीं पता कि मैं व्हाट एम आई गोइंग थ्रू, एंड नोबडी कैन रिलेट टू इट बिकॉज इट्स ओनली मी हु हैज़ गॉन थ्रू दैट। तो ये नाम बहुत सही है क्योंकि इस इंसिडेंट की वजह से बहुत औरतों ने, बहुत बहनों ने, बहुत माँओं ने अपनी जान खोई है, अपना एक हिस्सा खो दिया है। बहुत अच्छी है, बल्कि जो भी ये सोचा गया है करने के लिए बहुत बढ़िया सोचा गया है। ऐसा करना ही चाहिए सरकार को। भाई न्यू मैरिड कपल, मतलब जो कपल्स थे उनके भी तो हस्बैंड मतलब खत्म हुए, उन्हीं के सामने वो भी। तो ये जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। जरूरी था, बहुत जरूरी था, महिला सम्मान में बहुत जरूरी था ये सब होना। नहीं, वो तो बहुत ही अच्छा ही है। मतलब सिंदूर नाम बराबर दिया है ना उन्होंने, क्योंकि उनके हस्बैंड को मारा गया है, वही है ना। तो फिर मतलब इतना वो लेडीज सब इतने ये थी उधर, और ये कर दिया उनको, इसके लिए सिंदूर नाम अच्छा है। आतंकी हमले के जवाब में भारत की तरफ से पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक को ऑपरेशन सिंदूर ही नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने पर्यटकों को धर्म पूछकर गोली मारी थी। इस कायराना हमले में आतंकियों ने सिर्फ महिलाओं के सुहाग को ही निशाना बनाया और महिलाओं को ये कहकर छोड़ दिया था कि जाओ जाकर पीएम मोदी को बता देना। पहलगाम आतंकी हमले में महिलाओं की मांग सुनी होने से पूरे देश में आक्रोश था। पीएम मोदी ने भी आतंकियों को कड़ा संदेश दिया था। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकी हमले के जवाब में भारत ने इसका नाम एकदम सटीक रखा, ऑपरेशन सिंदूर। जी हां, ये वही सिंदूर का बदला है जिसको आतंकियों ने नई नवेली विवाहितों के माथे से पोंछ दिया था। ये वही सिंदूर का बदला है जिसे लगाकर नवविवाहिता महिलाएं अपने सुहाग के साथ कुछ पल बिताने कश्मीर घाटी आई थी और उन्हें आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया था। यही वजह है कि आतंक के खिलाफ की गई इस एयर स्ट्राइक को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इससे बेहतर नाम इस ऑपरेशन का हो सकता था। आतंकियों की तरफ से महिलाओं के जरिए जाओ जाकर पीएम को बता दो के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर से आतंक के आकाओं को ये माकूल जवाब दिया है। जिस तरीके से आतंकियों ने नाम पूछ कर पर्यटकों को गोली मारी थी, ठीक उसी तरह भारतीय सेना ने भी चुन चुन कर आतंकियों के ठिकानों को खत्म किया। सिंदूर का रंग लाल होता है, शहादत का रंग भी लाल होता है और शौर्य का रंग भी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है कि आतंकी कहीं भी छिप जाए, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तो आतंकियों ने सुहाग उजाड़ने का काम किया, तो आज भारतीय सेना ने सिंदूर का हिसाब बराबर कर दिया। ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब मेरे साथ जुड़े हुए, डिफेंस एक्सपर्ट। झा साहब,
और इस पूरे ऑपरेशन के एक एक स्टेप से बड़ी मैसेजिंग की गई है, बड़ा मैसेज देने की भी साफ तौर पे मैसेज दिया है। सिंदूर का तो हिसाब किया गया, ये तो बताया ही जा रहा है। साथ ही ये भी बताया इसमें गया कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारी आई, इस पूरे मामले के बारे में जानकारी दी गई, तो उसमें देखिए कौन कौन थी। 2 महिलाएं और हमारे विदेश सचिव। 2 महिलाओं में कौन सी? कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। यह भी मैसेज था कि 2 महिलाएं, एक हिंदू समुदाय से जुड़ी हुई, दूसरी मुस्लिम समुदाय से। हिंदू समुदाय का नाम पूछ पूछ कर मारा था ताकि देश में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ हो, लेकिन हो गया उल्टा, सभी एकजुट हो गए। और आज यह संदेश इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दे दिया गया। झा साहब। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है हमने लेकिन देखिए, ये जो हम लोग प्रवक्ता के तरफ में जब किसी को भेजते हैं कोई एक ऑफिशियल वर्जन बताने के लिए, तो यूजुअली हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं। मैं तो खुद 40 साल रह चुका हूँ भारतीय सेना में। कभी हमने ये सोचा ही नहीं कि ये मुस्लिम है और ये हिंदू है। हम कितनी बार गए हुए हैं, हम लोगों के जो सारे फेस्टिवल होते थे वो कॉमन होते थे। कभी कोई ये कहने वाला नहीं होता था कि ये इसमें हमारा जो खुदा है वो नाराज हो जाएगा, और ना हमने कभी ऐसा कुछ सुना था। हमें तो मौलाना मुनीर कुछ दिन पहले, झा साहब, मौलाना मुनीर, असीम मुनीर, जो कि वहां के आर्मी के दरअसल चीफ है, लेकिन भाषा उनके अल्फाज जो मौलाना वाले थे, और उन्होंने साहब कहा था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग होते हैं, वो इसीलिए 2 नेशन बना। इसे भूलना नहीं है हमें। जी हाँ, हमने वो सुना था। और उसके बाद कुछ एस्केलेशंस भी हुई थी, मुर्शिदाबाद भी हुआ था, और भी चीजें हुई थी, तो वो हमने सुना था। देखिए, ये भड़काने वाले लोग हमेशा आपको मिलेंगे, वो हमेशा मिलेंगे, जो चाहते हैं कि जो हमारे बीच में दरार हो, वो लोग मिलेंगे आपको। लेकिन उसके विपरीत ऐसी भी चीज एक फैक्ट है कि हमारे यहाँ भी, आप याद कीजिए, हम हमेशा आजकल के दिन में बोलते हैं कि हम 2.5 फ्रंट युद्ध लड़ रहे हैं, तो हाफ फ्रंट हमारे यहाँ पे है। ये चीज आप डिनाई नहीं कर सकते। अभी लकीली अभी जो एक्सर्जेंसी का सिचुएशन है, इसमें सब कम से कम दबे सुर ही भारत सरकार के साथ में है, सेना के साथ में है। तो ये चीज फैक्ट है, ये आप मान के चलिए। और मुनीर ने जो कहा था कि हिंदू और मुसलमान 2 नेशन हैं, ये उसने पहली बार नहीं कहा था। अगर आप जिन्ना की बात याद कीजिए तो जिन्ना ने भी यही कहा था, उसी के ऊपर तो पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान बना। और तो हम लोग इसमें ज्यादा लिप रीडिंग नहीं करेंगे। कोशिश और ये सर जो यही 2 की प्रवक्ता गई थी कि एक तरह से धर्म के आधार पर जो है भारत में विभाजन किया जा सके, बांटा जा सके लोगों को, लेकिन हुआ बिल्कुल उसके उलट। आज पूरा भारत जो है एक साथ खड़ा है आतंकवाद के खिलाफ, और मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया, और यही हमने देखा। विपिन VN झा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। और कुछ ही पलों में हम ये भी बात करेंगे कि इस हम सिंदूर के हिसाब के बाद